क्या कभी आपको लूज मोशन हो जाता है? क्या कभी आपको हार्ड स्टूल पास होता है? या कभी आपको पेट में दर्द होता है? अगर दोस्तों इन सवालों का जवाब आपका हाँ है तो ये बीमारी क्या है, इस बीमारी के बारे में आज हम बात करेंगे। मैं आपका दोस्त डॉक्टर कमल मित्तल, एमडी आयुर्वेदा। दोस्तों ये बीमारी आईबीएस है। आईबीएस का मतलब होता है दोस्तों इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। आईबीएस एक ऐसी बीमारी है दोस्तों जिसके अंदर जब भी मरीज अपने टेस्ट करवाता है तो उसके टेस्ट हमेशा सामान्य आते हैं, उसके टेस्टों में कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन फिर भी परेशान होता है वो मरीज। उसको हमेशा ये रहता है नहीं डॉक्टर साहब मेरा पेट अपसेट रहता है। क्यों? क्योंकि उसको कभी कब्ज रहेगी, जैसे अभी मैंने आपको 3 सिम्टम बताए, कभी पेट में दर्द रहेगा और कभी उसको लूज मोशन हो जाएंगे। तो अब इस बीमारी के अंदर होता क्या है दोस्तों, इसके अंदर हमारी जो आंतें होती हैं, हमारी इंटेस्टाइन जो है, उन इंटेस्टाइन के अंदर उनका जो स्ट्रक्चर है वो तो प्रॉपर होता है, लेकिन उनका जो फंक्शन है वो हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। इस वजह से दोस्तों हमारे को ये बीमारी लगती है। दूसरा होता क्या है, वात जो होती है, वात हमारी आंतों को अवरुद्ध कर देती है, जिसकी वजह से उनकी चाल जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। और इसका संबंध सीधा सीधा दोस्तों कहां होता है, हमारा आंतों का संबंध हमारे दिमाग के साथ जुड़ जाता है। यानी हम जितना ज्यादा सोचेंगे, जितना ज्यादा टेंशन लेंगे, उतना ही ये बीमारी हमारी बढ़ती जाएगी। आईबीएस में दोस्तों मैं मेन से आपको बताता हूं कि दिक्कतें होती क्यों हैं। सबसे पहले बात तो ये है कि जैसे मैंने बताया, इसके अंदर हमारे मल के प्रकार बदल जाते हैं। इसके होने का मेन कारण होता है दोस्तों कई बार हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से, कई बार ओवर थिंकिंग की वजह से, कई बार क्या होता है कि भी फूड सेंसिटिविटी की वजह से। कई लोगों को कोई भोजन सामान्य तौर पे नहीं उसको अंदर हमारा शरीर उसको एक्सेप्ट कर पाता, जिस वजह से ऐसा हो जाता है। कई बार जब किसी ऑफिस की या किसी भी पारिवारिक तनाव माइंड पे ज्यादा हो उस वजह से। कई बार क्या होता है, कई बार जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जो रात रात तक जागकर पढ़ रहे हैं, उनके ऊपर माइंड के ऊपर मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा है, इस वजह से ऐसा हो जाता है। और कई बार क्या होता है, हमारी जो खाने की जो हैबिट है, जिसके अंदर हम जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं, स्पाइसी फूड ज्यादा खा रहे हैं, उस वजह से हो जाता है। तो ये सारे के सारे दोस्तों हमारे काजेज हैं, या हमारे ये सारे के सारे कारण हैं जिनकी वजह से हमारे को आईबीएस की दिक्कत हो जाती है। आईबीएस के दोस्तों अब हम समझेंगे प्रकार। आईबीएस दोस्तों 3 प्रकार की होती है, आईबीएस सी, आईबीएस एम, आईबीएस बी। आईबीएस सी के अंदर क्या होता है, मरीज कहेगा मुझे बहुत ज्यादा कब्जियत हो रही है। आईबीएस जो डी है उसके अंदर मरीज को पतला पतला लेसदार स्टूल पास होगा। और आईबीएस एम जो है दोस्तों उसके अंदर क्या होगा, उसको कभी कब्ज कभी हार्ड स्टूल। इसके अंदर क्या होता है, मरीज को वैरायटी ऑफ स्टूल पास होता है। एक आधी बार तो कई बार आप ये मानेंगे, स्टूल को देखकर ऐसे लगेगा जैसे मिंगनी होती है ना, मिंगनी की तरह भी स्टूल पास होता है मरीज को। तो ये सब जब भी आपको सिम्टम मिले तो आप समझ लें, अपने दिमाग के अंदर आपके बेल बज जानी चाहिए कि आपको आईबीएस है। और इसके अंदर दोस्तों अब हम समझेंगे कि हमारे को अगर ऐसा हो गया तो क्या लक्षण दिखेंगे। हमारे को सबसे पहले दिखेगा पेट में कभी कभी हमारे को बताया जब हार्ड स्टूल हो जाएगा, कभी लूज मोशन हो जाएगा, कभी इसके अंदर पेट में दुखन होगी। इसके अंदर दोस्तों और हमारे को होगा पेट फूलना। हमारे मन को हमेशा शांति नहीं रहेगी, हमें लगेगा नहीं यार अभी भी अनईजी फील करोगे आपको लगेगा नहीं अधूरापन है, पेट साफ नहीं हुआ प्रॉपर, जो हम चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रहा। तो ये जब भी आपको दोस्तों ये सारे के सारे लक्षण आपको दिखें, आपको समझ जाना चाहिए कि आपको आईबीएस है। अब हम दोस्तों जानते हैं कि इसका हम ट्रीटमेंट कैसे करें। उसको हम घरेलू उपायों के साथ और उसको हम आयुर्वेदिक क्या नुस्खा ले सकते हैं वो हम आपको बताते हैं। घर के नुस्खों के अंदर हमने क्या करना है, आपने अजवाइन और जो सौंफ है उसको आपने किसी भी फ्राई पैन के अंदर 50-50 ग्राम ले लें, इसको भून लें अच्छे से। जब वो भून जाए तो उसको आप पीस लें। पीसने के बाद आधा चम्मच अगर आप उसको ले लेते हैं रात्रि को तो आपको बहुत अच्छे से आराम मिलेगा। दूसरा दोस्तों आपने क्या करना है, जीरा जो होता है दोस्तों, जीरे को आपने 1 गिलास भर पानी के अंदर बॉईल कर लेना है। जब वो आधा रह जाए तो उसको आपने सिप करके पी लेना है। तीसरा दोस्तों दही जितना आप इस बीमारी में खाएंगे दोस्तों वो आपके लिए रामबाण होगा। और इसके अंदर दोस्तों आप क्या करें, फिटकरी होती है जो हमारी, फिटकरी को आप तवे पे भून लें, उसका एक फुल्ला तैयार कर लें, फिटकरी का फुल्ला। उसको भी आप बारीक चूर्ण बनाने के बाद अगर आप दही के अंदर आधा चम्मच डालकर फेंट के उसको अगर पी लेते हैं तो वो भी बहुत आपको लाभ देगी। और दोस्तों इसके अंदर आपने क्या करना है, आपने दोस्तों इसके अंदर 3 ही चीजें करनी है। एक तो सबसे पहले अपने माइंड को, जो मैंने कहा कि आंत का हमारे दिमाग के साथ कनेक्शन जब जुड़ जाता है तब ये बीमारी होती है। आपने अपने आंतों को दिमाग के साथ कनेक्शन को ठीक रखने के लिए अपने माइंड को हमें सही रखना है। उसके लिए आपको ध्यान लगाना चाहिए, थोड़ी देर स्ट्रेस फ्री रखने के लिए अच्छा म्यूजिक सुने आप। आपको जहां पे ये लगे कि यार मेरा यहां पे दिक्कत आती है, यहां से मेरे को स्ट्रेस ज्यादा होती है, उस एनवायरनमेंट से थोड़ा सा अपने आप को टालें। दूसरी बात दोस्तों, अपने पेट को की जैसे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम इसके अंदर होती है क्योंकि पेट फूल जाता है, तो आप थोड़ा सा चहलकदमी करें, योगा करें। योगा के अंदर कपालभाति प्राणायाम करें आप। इसके अंदर दोस्तों अब मैं बात करता हूं कि भी क्या हम इसके अंदर आयुर्वेदिक नुस्खा कर सकते हैं। आयुर्वेदिक नुस्खे के अंदर दोस्तों हम इसके अंदर क्या करें, कुटजारिस्ट बाजार में एक सिरप आता है, उसको 3 चम्मच दवाई 3 चम्मच पानी मिलाकर भोजन के बाद
बाद अगर ले लेते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। और दोस्तों ये IBS कोई बीमारी कैंसर की बीमारी नहीं है, जिसके अंदर कई लोग इसको सोचते हैं हमारी आंतों के अंदर कैंसर हो गया है। इस बीमारी का इलाज संभव है, और इस बीमारी को अगर आपको दोस्तों फिर भी अगर आपको ये लगता है कि हमारे सिम्टम आ रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे, दिए गए नंबर पे दोस्तों आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।